एल्गी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एल्गी में सभी क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ जब कुछ अवस्था के लिए हो जाती है और उसमें एथैलस में फूड संचित हो जाता है, उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके लिए जो सूरज की रोशनी, पर्याप्त मात्रा के सूरज की रोशनी होनी चाहिए, सूटेबल पीएच और सूटेबल टेम्परेचर वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: आइसोगैमी, हेट्रोगैमी और अप्लानोगैमी या कॉन्जुगेशन। आइसोगैमी, इसमें क्या होता है, जो मोटाइल गैमेट्स, इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो चलीय होते हैं। दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं वो बिल्कुल एक ही समान के होते हैं, उसमें साइज़ में कोई अंतर नहीं होता है, उसको आइसोगैमी कहते हैं। और इसमें इस टाइप की जो आइसोगैमी है ये हमें क्लामाइडोमोनास में या यूरोथ्रिक्स में पाई जाती है, तो इसको हम लोग आइसोगैमी कहते हैं। आइसोगैमी के बाद ये आइसोगैमी का एग्जाम्पल है। दोनों गैमेट्स जो हैं इनको हम लोग इनके साइज़ में कुछ भी अंतर नहीं मिलता है, बिल्कुल समान होते हैं, इसको हम लोग आइसोगैमी कहेंगे। आइसोगैमी के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हेट्रोगैमी कहते हैं। हेट्रोगैमी में आगे 2 प्रकार की होती है, एनाइसोगैमी और ओगैमी। अब अनाइसोगैमी भी 2 प्रकार की हो सकती है। एनाइसोगैमी में होती है, एक होती है शरीर क्रियात्मक एनाइसोगैमी या असमयुग्मन। ये जैसे एक्टोकार्पस और स्पायरोगायरा और जिग्नोमा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि युग्मक जो होते हैं या जो गैमेट्स होते हैं वो उनका आकार और आमाप समान होता है, पर उनको हम लोग प्लस या माइनस वाले चिन्ह से, जैसे यहाँ पर आप देखिए प्लस या माइनस वाले चिन्ह से हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इनके साइज सेम होगा, इनको हम लोग प्लस ट्रेन या माइनस ट्रेन कह सकते हैं। इस टाइप की जो एनाइसोगैमी होती है इसको फिजियोलॉजिकल या शरीर क्रियात्मक एनाइसोगैमी कहा जाता है। और जो एनाइसोगैमी होती है दूसरी, जो प्रॉपर, उसमें फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों लक्षण जो हैं उसमें भिन्न होते हैं, उसको एनाइसोगैमी कहते हैं। इसमें जो गैमेट्स होते हैं उसमें जो नर होता है, नर गैमेट होता है, वो आकार में छोटा होता है और अधिक क्रियाशील या मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल एग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा और थोड़ा निष्क्रिय होता है, जैसे क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है। ये उदाहरण एनाइसोगैमी का है। दोनों ही मोटाइल हैं, दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है, आकार का फ़र्क है और थोड़ी सी इनकी जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों ही इसमें लक्षण जो है वो अलग अलग होते हैं, इसको कहते हैं एनाइसोगैमी। तो एनाइसोगैमी के बाद ये हो गया एनाइसोगैमी। फिर आता है ooगैमी। ooगैमी में क्या होता है, इसमें जो लैंगिक जनन में सबसे एडवांस जो कंडीशन होती है वो ooगैमी होती है। ooगैमी के अंदर जो मेल होता है गैमेट, वो आकार में भी छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम लोग एग कहते हैं वो ओगोनियम के अंदर होता है और वो फ्लैजिलेट नहीं होता है, अचल होता है। तो ये एग्जाम्पल जैसे वॉलवॉक्स में, ओडोगोनियम में कारा, वॉचेरिया, सार्गासम, पॉलीसाइफोनिया, इसमें ooगैमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कंडीशन और पाई जाती है जैसे जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन कुछ मेंबर्स जैसे स्पायरोगायरा में हमें देखने को मिलती है। इसमें जो फ्यूजन है 2 नॉन फ्लैजिलेटेड एमीबॉयड गैमेट्स के बीच में होता है। इसमें भी वो फिजियोलॉजिकल सिमिलर होते हैं पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स होते हैं, पर उनकी फिजियोलॉजी जो है वो अलग हो सकती है। और इसमें कॉन्जुगेशन के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, हम आशा आपको समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे
इसके बाद अब जो हम टॉपिक लेके आएंगे उसमें हम मुख्य रूप से एल्गी की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।